नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 21 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले इसमें बात की जा रही है यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची। तो क्वेश्चन है किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में अभी शामिल किया गया है। आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उदित सिंघल। तो उदित सिंघल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की क्लास 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है और ये ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं जो कि दिल्ली में है। और ये कांच का जो अपशिष्ट होता है उसको फिर से रेत में कन्वर्ट करके कांच के अपशिष्ट को फिर से पुनः यूज़ किया जाता है इसके थ्रू। अच्छा, बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो इसे यूएन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, बनाया गया है और इसमें 17 गोल सेट किए गए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित है और इसको लगभग 2030 तक पूरा करने की पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है। अब बात करते हैं यूएन के बारे में। यूएन जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। बाकी जो ऑप्शंस हैं हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही इन सभी के बारे पढ़ा था कि राजीव महर्षि को लॉकडाउन के दौरान जो ब्याज की किस्त है उसके बारे में विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके हेड राजीव महर्षि बनाए गए हैं, जबकि के एन दीक्षित जो है इनको एक समिति थी जो कि हमारे देश के इतिहास का पुनः अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, उसके ये चेयरमैन, उसके हेड बने थे। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विकास खन्ना। तो इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? तो कोविड-19 जो महामारी फैली थी और लोग बहुत बड़ी मात्रा में पलायन कर रहे थे, उस टाइम पे ये बहुत बड़ा खाद्य वितरण अभियान इन्होंने चलाया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न इन्होंने बांटे थे। इसी को देखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये अवार्ड पाने वाले ये एकमात्र भारतीय भी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो आदित्य पुरी को हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, वो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जबकि मार्गरेट एडवुड को एक पुरस्कार दिया गया था डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है आईपीएल का 13वां संस्करण ये कहाँ शुरू हुआ। देखो अभी अबू धाबी में ये शुरू हुआ है जो कि यूएई की राजधानी है और आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि कोविड-19 महामारी के कारण इसको यूएई में स्थानांतरित किया गया था और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वे हैं खलीफा बिन जायद अल नयान। करेंसी ये दिरहम इस्तेमाल करता है। बात करिए अगर आईपीएल के बारे में, इसको आप लोग इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से भी जानते हैं और ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसके द्वारा संचालित होता है और ये हर साल ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है जो कि एक 2020 प्रतियोगिता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस देश ने हाल ही में टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो अभी हाल ही में अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इसकी घोषणा की और ये बताया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों ही ऐप को बैन कर दिया गया है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे देश में भी बहुत सारे चाइनीज़ ऐप थे जिनको कि बैन किया गया। लगभग 200 से 250 ऐसे ऐप थे जिसको कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र इन सभी को बैन किया गया। ये चाइना की ही है ये ऐप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत उसकी सेवा को जो है अब बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत हैं
और अभी हाल ही में जिसको बंद किया गया है वो है विराट। देखो ये जो विराट विमान वाहक पोत है, इसने लगभग 30 सालों तक भारतीय नौसेना की सेवा की है और इसके बारे में बोला जा रहा था कि इसे संग्रहालय या एक रेस्तरां में बदलने की कोशिश की जा रही है, परंतु योजना जो है विफल रही है। बात करते हैं विक्रांत के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विक्रांत को जो है हमारे देश में ब्रिटेन से खरीदा गया था 1957 में और ये पहला विमान वाहक पोत है भारत का जो कि ब्रिटेन से खरीदा गया था। अच्छा, अभी बात करते हैं नौसेना के बारे में। तो नौसेना के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वे हैं एडमिरल करमवीर सिंह। देखो नौसेना के जो हेड होते हैं और तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं, वे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों ही सेना के प्रमुख जो है उनके बारे में जान लीजिए। तो नौसेना के जो प्रमुख हैं वे तो हैं एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना के जो प्रमुख हैं वे हैं RKS भदौरिया, जबकि जो आर्मी चीफ है वे हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक योजना के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है किस राज्य ने सहायता योजना को शुरू किया है। तो देखो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना में क्या खास बात है, तो जो बैटरी चालित वाहन होते हैं, 2 पहिया 3 पहिया वाहन, उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात के जो CM है विजय रूपानी, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वे हैं आचार्य देवव्रत। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने गुजरात की ही एक योजना के बारे में पढ़ा था, वो था महिला उत्कर्ष योजना। बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो असम के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है अनिल धस्माना को और ये पहले रॉक के प्रमुख थे। और ये जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप लोग NTRO के नाम से भी जान सकते हैं। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और प्रमोद चंद्र मोदी जो है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें CBDT का चेयरमैन बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जबकि अनिल बैजल को भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य ने कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किया है। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है, इसमें इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं और इसकी खास बात क्या है, तो जो मरीज होते हैं कोविड-19 के मरीज, जिनमें संक्रमण के बहुत तीव्र लक्षण होते हैं लेकिन उनका RT-PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, तो उनको इसमें ट्रीट किया जाएगा, उनको सुविधा दी जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। इसलिए इस कोविड-19 वार्ड को शुरू किया गया है। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, यहाँ अमेजन के द्वारा पहला वुमेन डिलीवरी स्टेशन शुरू किया गया था और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि गुजरात में चेन्नई के द्वारा ये सेकेंड वुमेन डिलीवरी स्टेशन शुरू किया गया। बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, अगर इसको हम रिलेट करके देखें करंट से, तो गुजरात के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही बड़ा सोलर ट्री बनाया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री, इसको यहाँ पे लगाया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस केंद्र शासित प्रदेश ने NGDRS सिस्टम को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो देखो अभी हाल ही में लॉन्च किया है इसको जम्मू कश्मीर के द्वारा और ये जो है NGDRS, इसको नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं और ये बेसिकली भूमि की खरीद बिक्री है, इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से संबंधित है ये सिस्टम। बाकी बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो अंडमान निकोबार के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इसको 3rd रैंक हासिल हुई थी इंडिया में
फर्स्ट में है मिजोरम और दूसरे में है पंजाब और थर्ड में है अंडमान और निकोबार। लद्दाख जो कि पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, आप लोगों को याद होगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, परंतु इसको बांट दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। चूँकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A लगाया हुआ था, जिसके तहत कि इसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, तो इसी को हटाकर दोनों को अलग कर दिया गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी। और यहाँ एक उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, वे थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी हाल ही में उनको रिप्लेस करके कैग का अधिकारी बना दिया गया है, कैग का हेड जो है वो बना दिया गया है। और अभी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वे हैं मनोज सिन्हा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने % की गई है? अभी हाल ही में ये किया गया है 74%, जो कि पहले 49% था। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे व्यापार करने में आसानी होगी और निवेश, आय, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में विकास भी होगा। और ये जो निर्मला सीतारमण है, ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसके द्वारा इस एफडीआई की सीमा को बढ़ाया घटाया गया है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र के बारे में, तो इसके जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो रक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, वे हैं राजनाथ सिंह। तो यही थे दोस्तों आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।